फोटोन देखते ही एच बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/2 mv² लगाने वालों, आपका एड का सपना यही टूट गया। जे एडवांस 2021 के इस न्यूमेरिकल में एनर्जी नहीं मोमेंटम बचाएगा आपको। देखो ये रिकॉइल ट्रैप कैसे काम करता है। कंसिडर अ हीलियम एटम दैट absorbs a photon of wavelength 330 nanometer. The change in velocity in centimeter second inverse of helium atom after the photon absorption is. Assume momentum is conserved when photon is absorbed. प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, एवोगाड्रोस नंबर दिया गया है, मोलर मास ऑफ हीलियम दिया गया है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली कहता है कि assume momentum is conserved, तो जब कंप्लीटली हीलियम एटम फोटोन को एब्सॉर्ब करता है, so the entire momentum of the incident photon is transferred to the atom causing a change in its velocity. तो इसलिए हम लिखेंगे P initial is equals to P final, और यानी P मतलब हमारा मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो जो मोमेंटम आपका फोटोन का था, ठीक है, वो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम हो गया, क्योंकि फोटोन के इंसिडेंट होने से उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही। अब हम जानते हैं बाय यूजिंग द डी ब्रोगली है ना रिलेशन, क्या होता है, मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल और लाइट विल बी h बाय लैम्डा। दोनों को बराबर ही तो लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एटम है, दैट विल बी मास ऑफ हीलियम इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और यही मास ऑफ जो हीलियम है ना, ये मास ऑफ हीलियम इनटू चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी h बाई लेमडा के, क्योंकि ये p जो है हमारा p फोटोन है लेफ्ट हैंड साइड, एंड p चेंज इन p दैट इज मोमेंटल चेंज ऑफ एटम इज m इनटू डेल्टा v। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू h बाय m इंटू लेमडा, और बाकी चीजें अब हमें यहाँ पुट करनी है। अब देखो जो हमें मास दिया गया ना हीलियम का, वो मास दिया गया है ग्राम पर मोल में, है ना, तो हमें तो मास ऑफ 4 ग्राम पर मोल है, इनवर्स है, तो इसे तो हमें केजी में चेंज करना होगा, तो ये होगा 4 इंटू 10⁻³ किलो जूल, किलो केजी, नॉट किलो, केजी मोल इनवर्स। ओके, नाउ अब बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमें तो एक एटम का मास निकालना है। एक एटम का मास हम जानते हैं, निकालने का तरीका होता है क्या, कि मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, और आप देखें एटॉमिक वेट कितना है, 4 × 10⁻³ अपॉन एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6 × 10⁻23, जो कि इन्होंने दिया है वही हम ले रहे हैं। तो ये अब पकना आ जाएगा 2/3, है ना, एंड इंटू 10⁻26 kg।
आ गए एक का। अब आगे सारी वैल्यूज को रखना है यहाँ पे, इस जगह पे रखते हैं ना, इसी पर रखते हैं और डेल्टा भी निकालते हैं। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू, गिवन है प्लांक्स फंक्शन 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, अपॉन 2/3 इंटू 10⁻⁻26, और हमें दिया हुआ है लेमडा की वैल्यू भी, दैट इज लेमडा की वैल्यू को मैंने क्या किया ना, उसको भी मैंने चेंज कर लिया। लेमडा हमारा दिया है एक्चुअली 330 नैनोमीटर। तो जब आप इसे लिखेंगे 330 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो फिर ये बनकर आ जाएगा हमारा 3.3 इंटू 10⁻⁻7। इसको अलग, ये चीजें अलग है ना, ये वहां से चल रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हमने ये लिख दिया लेमडा की जगह पर 3.3 इंटू 10⁻⁻7। अब इसे सॉल्व करेंगे। आप खूबसूरती देखिए इस क्वेश्चन का कि यहाँ चीजें किस तरीके से ना कैंसल आउट हो जा रही हैं। देखिए 2/3 जैसे मल्टीप्लाई होगा 3.3 से, तो ये कैंसल होके हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1.1, दैट इज 2.2। और फिर ये जो ऊपर 6.6 है और नीचे 2.2 आया, ये दोनों कैंसिल हो जाके आ जाएंगे 3, यानी सब कुछ कैंसिल 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 होके आ जाएगा 3.3, सॉरी 3 ओनली, 3.3 तो नहीं एक्चुअली, ये का सिर्फ 3 आया। सो सब कुछ कैंसिल होके आ जाएगा हमारा, मैं लिखता ही हूँ 6.6 अपॉन 2.2, और यहाँ पर 10⁻⁻34 एंड प्लस 26 प्लस 7, और फाइनली इट विल बिकम डेल्टा v इज इक्वल्स टू v इंटू 10⁻⁻1। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रहा है ना हमसे, तो बोला उसने सेंटीमीटर निकालने के लिए। सो डेल्टा v इज 30 सेंटीमीटर सेकंड प्लस, दैट्स इट, दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। सो थैंक्स।